क्वेश्चन 14 हमें ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर और ए डी बाय पी एम ये रेशियोज इक्वल गिवन है। ए डी और पी एम मीडियन है। मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन है। तो इसका मतलब डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी डी और डी सी इक्वल है। सिमिलरली पी एम भी मीडियन है। तो अगर पी एम मीडियन है इसका मीनिंग एम क्यू आर का मिड पॉइंट है, मतलब क्यू एम और एम आर इक्वल है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। डायग्राम में देखिए सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ए डी को आगे बढ़ाइए। ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, ए डी को इतना आगे बढ़ाया किसी पॉइंट ई तक कि ये डी ई और ए डी लेंथ इक्वल हो जाए। ठीक है। सिमिलरली पी एम को भी इतना आगे बढ़ाइए, मान लीजिए पॉइंट एस तक, कि ये एम एस और एम पी इक्वल हो जाए। ठीक है। फिर बी ई और क्यू एस को ज्वाइन कर दीजिए। तो पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो कंस्ट्रक्शन किया है उसे मेंशन कर देते हैं कि क्या किया है हमने क्या किया? प्रोड्यूस किया एडी को। प्रोड्यूस एडी कहाँ तक किया? ई तक, टू ई। किस तरह से किया? सच दैट डी ई लेंथ एडी के इक्वल रहेगा। इसे हमने कहा इक्वेशन 1। ऐसे ही हमने प्रोड्यूस किया पी एम को। कहाँ तक किया? टू एस। किस तरह से? सच दैट एम एस पी एम के इक्वल रहेगा। इसे इक्वेशन 2 नाम दिया। ठीक है। अब प्रूफ लिखते हैं इसका आगे। आप कंसिडर कीजिए ट्रायंगल्स। आप पहले लेफ्ट वाला फिगर देखिए, इसमें मैं ट्रायंगल्स को ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर कीजिएगा। एक तो ट्रायंगल ए डी सी और दूसरा ट्रायंगल बी डी ई। ये दोनों ट्रायंगल्स आप कंसिडर करो। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन से ट्रायंगल्स? इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए बी डी डी सी इक्वल है, मतलब ए सी डी ट्रायंगल का सी डी साइड और बी ई डी ट्रायंगल का बी डी साइड इक्वल है। तो लिख दिया सी डी इक्वल टू बी डी। डायग्राम साथ साथ में बना लो नोटबुक में, ताकि देखने में ऐसा नहीं जाए। मुझे तो बार बार स्क्रीन को चेंज करना पड़ता है। तो सी डी इक्वल टू बी डी। और अब देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल ए डी सी का एंगल ए डी सी और एंगल ट्रायंगल बी डी ई का एंगल बी डी ई इक्वल है। कैसे इक्वल है? रीज़न क्या लिखोगे इसका? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ऐसे कोई भी एंगल्स रहे तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो लिखा आपने रीज़न
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका रीज़न मैंने इस तरफ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सी डी और बी डी इक्वल कैसे लिखा था, उसका रीज़न तो लिखिए। सी डी और बी डी को इक्वल हमने लिखा क्योंकि सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। सी डी और बी डी के इक्वल होने का रीज़न ये है, ए डी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट है। अच्छा, अब साथ ही साथ देखिए, अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, ए डी को आगे बढ़ाया, डी ई बनाया। किस तरह से बनाया था कि डी ई और ए डी इक्वल है, तो इस बात को यूज़ कीजिए, ए डी इक्वल टू डी ई, ए डी इज इक्वल टू डी ई। अब ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या साइड्स लिया हमने, सी डी बी डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ए डी डी ई। तो ये तो साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच में कंटेन्ड एंगल इक्वल बता दिया है हमने। तो इन तीनों को यूज़ करके हम ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल नाम ठीक से लिखिएगा, ए डी सी का करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कौन सा है। देखो, ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ई, ठीक है। तो अगर नाम लिख रहे हैं हम ए डी सी, तो आप दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखिए ई डी बी। तो ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ई डी बी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट, बाय साइड एंगल साइड, ये तीनों को यूज़ किया हमने। तो क्या है ये, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। पार्ट्स मतलब या तो एंगल या फिर साइड्स। तो यहाँ हम दो साइड्स देख रहे हैं, देखो दोनों ग्रीन कलर के ट्रायंगल्स में देखिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो इक्वल हो गए। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी ई, ए सी बी ई के इक्वल हुआ। इसका मतलब ए सी बी ई के इक्वल हुआ। यहाँ से भी दिखाई दे रहा है ए सी के करस्पॉन्डिंग बी ई ही है, ठीक है, बी ई। रीज़न इसका लिखा हमने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, शॉर्ट में CPCT। इसे कहा हमने इक्वेशन लेट अस से 3। आप बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर लगाइए राइट साइड के फिगर में। PQR ये जो ट्रायंगल है, चलिए मैं इसे ब्लू कलर से मार्क करता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको खुद से करना है कि ये दो ट्रायंगल्स PMR और QMS, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वही SS से ही प्रूव होगा। फिर CPCT से आप लिख पाओगे कि QS इज इक्वल टू PR। तो यही मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप पूरा लिखिए, सिमिलरली क्या था, PR इक्वल टू QS, PR इज इक्वल टू QS। इसे कहा मैंने इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कीजिए। लगा तो वीडियो पॉज करके पहले यहाँ तक पूरा प्रूफ लिखिए, ठीक है, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो एक बार इक्वेशन 3 ऑब्टेन किया,
बिल्कुल उसी तरीके से आपने इक्वेशन 4 ऑब्टेन किया, दोनों को ऑब्टेन करने के बाद फिर 3 और 4 को डिवाइड करके क्या आया, AC बाय PR इज इक्वल टू BE बाय QS। डिवाइड कैसे किया, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया, मतलब दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया और दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड को डिवाइड किया, ये आया, ये हमने ऑब्टेन किया। ठीक है, अब हमें जो रेशियो गिवन थे क्वेश्चन में क्या थे, देखो AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM। इसे लिख लीजिए फिर से, ऑल्सो इक्वल टू AC by PR AD by PM, AC by PR AD by PM। ये कहाँ से आया, तो गिवन है। अब ध्यान से देखिए, AC बार PR को तो AC बाय PR को तो BE बाय QS लिखा जा सकता है, तो इस रिलेशन में हमने AC बाय PR की जगह BE बाय QS लिख दिया। ठीक है, AC बाय PR को रिप्लेस कर दिया हमने BE बाय QS से, तो अब ये रिलेशन बना। अब एक बार चलो यहाँ डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, किस तरह का था ये रिलेशन, हाँ डायग्राम A B C AD मीडियन, हमने आगे प्रोड्यूस किया इसे E तक, इस तरह का था। ठीक है, और दूसरा था P Q R PM मीडियन था, S तक प्रोड्यूस किया, और QS को ज्वाइन किया। ठीक है, तो देखिए इसमें AB बाय PQ ये दिखाई दिया, AB PQ इज इक्वल टू BE बाय QS, ये भी दिखाई दिया, BE QS इज इक्वल टू AD बाय PM। AD और PM दिखाई दे रहा है कौन सा साइड है, ये ग्रीन कलर से दिखाया AD और PM। अच्छा, AD को अगर हमने डबल कर दिया तो पूरा AE बन जाएगा, तो AD से AE बनाने का तरीका ये है कि उसे डबल कर दिया जाए। सिमिलरली PM को भी अगर हमने डबल कर दिया तो बन जाएगा PS। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस रेशियो में ही AD बाय PM वाला जो रेशियो है इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वो रेशियो तो चेंज नहीं होने वाला। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया है तो रेशियो बदलता तो नहीं है उससे। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, ऐसे तो आपने रेशियो ही बदल दिया, नंबर ही चेंज कर दिया। ठीक है, हाँ, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को, तो रेशियो बदलता नहीं है। ठीक है, तो AD बाय PM को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब AD को 2 से मल्टीप्लाई किया और PM को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना, AD का 2 टाइम्स क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ AD का डबल AE है, और PM का डबल क्या है, PS है। तो यहाँ से आया AB बाय PQ इक्वल टू BE बाय QS इक्वल टू AE बाय PS। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों साइड्स AB
रेड से मार्क किया हमने ऑलरेडी डायग्राम में, फिर ब्लू से मार्क किया BE/QS ये रेशियो, और अब जो ग्रीन कलर के साइड्स हैं AE/PS इनका रेशियो भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब तो तीन साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तीन साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ गया दो ट्रायंगल्स में, इसका मतलब तो SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से ट्रायंगल्स? पहले ट्रायंगल को लिखा मैंने ABE इज सिमिलर टू, ए का करस्पॉन्डिंग कौन दिखाई दे रहा है? P। AB का करस्पॉन्डिंग PQ है ना, तो AB के करस्पॉन्डिंग PQ, B का करस्पॉन्डिंग Q, E के करस्पॉन्डिंग है S। तो ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ओरिजिनल डायग्राम। यही पूरा काम हम रिपीट अगर कर दें, क्या काम रिपीट करना है? हमने AD को प्रोड्यूस किया था पॉइंट E तक, उसके बाद हमने B और E को ज्वाइन किया। अब आप B और E को ज्वाइन करने की जगह अगर E और C को ज्वाइन करते, तब फिर क्या होता? तब पूरा यही प्रोसेस रिपीट करने के बाद आप ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर सकते थे। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM। कहने का मतलब क्या है? देखिए अभी ट्रायंगल ABE और PQS सिमिलर आ गया है ना। पहले तो यहाँ से फिर से देखो, ABE और ट्रायंगल PQS सिमिलर है हमारे पास। अगर ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल है। कौन कौन से एंगल्स? ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE में ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा है ये एंगल? एंगल ABE। और ट्रायंगल PQS में ये वाला एंगल देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। तो लिख देते हैं इसे। इसका मतलब एंगल BAE इक्वल टू एंगल QPS। तो इम्प्लाइज दैट एंगल BAE इक्वल टू एंगल QPS। रीज़न क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ऐसे ही मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर हमने ABC, थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, सीखिए। ये मीडियन था D, इसे आगे प्रोड्यूस किया था। इस बार हम अगर E और C को ज्वाइन करें, सिमिलरली यहाँ P Q R, मीडियन PM, इसे एक्सटेंड किया पॉइंट S तक, और S और R को ज्वाइन किया इस बार आपने, और फिर वही पूरा प्रोसेस रिपीट किया जैसा अभी हमने BE और QS को ज्वाइन करने के बाद किया था। जो अभी पूरा ऊपर करके आया वही प्रोसेस अभी रिपीट किया। तो ऐसा रिपीट करने से अभी तो हमने क्या प्रूव किया? अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल BAE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल QPS इक्वल है। और यही पूरा प्रोसेस अगर आपने फिर से रिपीट किया EC और SR को ज्वाइन करने के बाद, तो आपको ये एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इतना बड़ा प्रोसीजर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है,
हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली एंगल्स CAE और एंगल RPS इक्वल होगा। देखिए ध्यान से, 5, इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 5 और इसे नाम दिया इक्वेशन 6। नहीं समझ आया तो पॉज करो, रिवाइंड करके सुनो दोबारा। 5 और 6, अब 5 और 6 को ऐड कर दीजिए। ऐड किया 5 को और 6 को। 6 के लिए हमने पूरा प्रूफ लिखा नहीं है। 6 वाला प्रूफ या तो आप पूरा खुद से कीजिए या फिर समझ जाइए कि प्रोसेस रिपीट करने पर ये कैसे खुद से आने ही वाला है। ठीक है, तो 5 + 6, 5 + 6 को ऐड किया तो ऐड कैसे करते हैं इक्वेशंस को? पहले इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया दोनों का, तो एंगल BAE प्लस एंगल CAE ये इक्वल आया। फिर राइट हैंड साइड ऐड किया तो एंगल QPS और एंगल RPS इक्वल आया। सॉरी, ऐड किया हमने इसे, प्लस एंगल QPS प्लस एंगल RPS। ठीक है, ऐड किया, इक्वेशन के राइट हैंड साइड्स को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड किया। अब डायग्राम में ध्यान से देखिए, एंगल BAE प्लस एंगल CAE, ये तो कंप्लीट एंगल बन रहा है BAC। ठीक है, तो इसे लिखा हमने एंगल BAC। सिमिलरली एंगल QPS, देखो डायग्राम में, प्लस एंगल RPS, इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है? एंगल QPR। इसे कहा रिलेशन 7। ठीक है, अब नए पेज पर लिखते हैं। BAC QPR, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसमें अभी क्या चल रहा था हमारा प्रूफ? अभी हम रिलेशन लेकर आए थे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। इसे कहा था हमने इक्वेशन 7। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन है पूरे ट्रायंगल्स, देखिए बड़े ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो। तो इसमें एक तो हमें AB और PQ साइड्स का रेशियो और AC और PR साइड का रेशियो दिया है। ये देखो, ये वाले साइड्स AB PQ, AC PR। और अभी इक्वेशन 7 में क्या लिखा है? इक्वेशन 7 में लिखा है कि इनके बीच का जो कंटेन्ड एंगल है ये इक्वल है, एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। ये तो 7 से लिख दिया, ये गिवन था और ये कहाँ से आया? फ्रॉम 7। अब इन दोनों बातों को यूज़ करके बोला जा सकता है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ABC is similar to triangle, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑर्डर में लिखिए। A के करस्पॉन्डिंग P है, B के करस्पॉन्डिंग Q है,
ए बी सी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर बना। तो ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड।